ईपीएस 95 पेंशनधारकों की काफ़ी दिनों से चल रही लंबित मांग ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर जब श्रम मंत्रालय से लोकसभा में यहां पर एक प्रश्न पूछा गया तो उसके जवाब में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि बिना किसी अतिरिक्त बजटीय सहायता के यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है और बिना किसी बजटीय सहायता के ईपीएस 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि नहीं की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय खबर, जहां पर आप पाते हैं कर्मचारी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि लोकसभा में जब श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर क्या जवाब यहां पर दिए हैं और इसके अलावा क्या कुछ बातें यहां पर न्यूनतम पेंशन वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा के आंतरिक प्रश्न संख्या 4149 के तहत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़े सवाल जवाब हुए हैं, जो कि श्री सीपी जोशी जी की तरफ से यहां पर किए गए हैं। इस प्रपत्र में जो कुछ बातें लिखी गई है इसका सरलीकरण करके हमने हमारे ब्लॉग employekhabar.com पर भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट यहां पर दे दी है, जिसमें कि इस प्रपत्र से जुड़ी सभी जानकारी आप यहां पर जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस ब्लॉग पर आपको पीएफ पेंशन कर्मचारियों से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रपत्र में क्या कुछ बातें यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछने वाले सांसद थे वो थे श्री जोशी जी, जिसने श्रम और रोजगार मंत्री से यह प्रश्न पूछे थे कि वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, क्या सरकार की मंशा पेंशन में वृद्धि करने की है और यदि हाँ तो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का ब्यौरा क्या है, जिसका जवाब यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार जी की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन भोगियों को फुल खाते के पेंशन दी जाती है, जिस कर्मचारी के वेतन में यहाँ पर 8.33% जो कि सर्वाधिक सीमा 15,000 रुपये मासिक है उसके आधार पर का भुगतान नियोक्ता द्वारा और कर्मचारियों के वेतन में 1.16% भुगतान ये भी 15,000 की सीलिंग लिमिट के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार की पेंशन का निर्धारण सेवा की अवधि पेंशन निधि में सदस्य द्वारा वेतन पर दिए गए अंशदान के आधार पर किया जाता है। ईपीएस 95 के अंतर्गत सदस्य की पेंशन की गणना करने का निम्नलिखित सूत्र है, जो कि यहाँ बताया गया है, जिसमें पेंशन योग्य सेवा गुणित पेंशन योग्य वेतन, जिसमें 70 का भाग देकर आप अपनी पेंशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार ने 1995 के अंतर्गत व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर पहली बार ईपीएस 1/9/2014 से पेंशन भोगियों की 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन देना शुरू किया है, जबकि योजना में बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं था। इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर समझौता किए बिना या अतिरिक्त बजटीय सहायता के न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना संभव नहीं है। सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने अन्य बातों के साथ साथ कतिपय शर्तों को पूरा करने के साथ मासिक पेंशन में वृद्धि करने की अनुशंसा की है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रपत्र में श्रम और राज्य सरकार स्वतंत्र प्रभार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि इस योजना में अतिरिक्त बजटीय सहायता के बिना न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाना संभव नहीं है। हालांकि आपको ये भी अवगत करा दे कि जो भी कर्मचारी यूनियंस है उनकी तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर न्यूनतम पेंशन की मांग लगातार की जा रही है, सरकार पर इसके दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन का मामला अभी भी लंबित है। तो दोस्तों, यही वीडियो जानकारी आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।